नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली की अच्छे से सफाई होगी। लगभग 90 सीटों का आम आदमी को फायदा हो रहा है पिछली बार से, और एमसीडी में हम शानदार जीत दर्ज करने वाले हैं। धीरे धीरे रुझान जो हैं वो नतीजों में बदल रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल ने पहले 15 साल की कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ा था दिल्ली से, अब 15 साल की एमसीडी को भी उखाड़ दिया है। इसका मतलब ये है कि लोग जो हैं वो नफरत की राजनीति को पसंद नहीं करते। लोग स्कूल, अस्पताल, बिजली, सफाई, इंफ्रास्ट्रक्चर को वोट देते। सोना से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि स्कूलों में अध्यापकों की कमी के चलते बच्चों को एलईडी के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, जिसके माध्यम से अब अध्यापक वर्चुअल विद्यार्थियों को पढ़ाई करवाएंगे। इससे स्टाफ की कमी से जूझ रहे सैकड़ों स्कूलों को कुछ हद तक राहत जरूर मिली है। क्लास चल रही है तो क्या फायदा है और आपको कितने सीखने को मिलता है? सर इससे फायदा है, क्योंकि सर जिस चीज़ हम पढ़ते हैं तो सर कभी कभार हम भूल जाते हैं, पर जिस चीज़ को हम देखते हैं जी वो जी माइंड में रट जाती है जी हमारे। अब जैसे टीचरों की जो कमी है, क्या इससे पूरी हो रही है आपकी? जिस तरह टीचर कम है यहाँ पर, उसके बाद जो डिवाइस से चलता है जो हाँ सर, थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है सर। लेकिन इससे आपको कोई दिक्कतें आ रही हैं इससे, कोई किसी प्रकार की? कभी कभार तो छोटी मोटी दिक्कत आ जाती है सर। किस तरह की दिक्कत आती है? जैसे सर मतलब वीडियो चलती रहती है तो कभी कभार कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं जो हमें समझ में नहीं आते, तो उससे हम डायरेक्ट सर से पूछ लेते हैं। जितने भी स्कूलों में अध्यापकों की कमी है उनको सरकार ने जो डीवीडी लगाए हैं, इनके माध्यम से हम क्लासेस जिस सब्जेक्ट का टीचर नहीं है उनको चला के बच्चे पढ़ रहे हैं और अच्छा रिजल्ट देंगे, उम्मीद करते हैं। ये बहुत अच्छा मेथड लगा। तो डिवाइस सर किस तरह काम कर रही है यहाँ पर? डिवाइस को तो ऑपरेट करना होता है, गूगल से, नेट से चलती है, और उसको चला दो। जो सब्जेक्ट की ज़रूरत है, जिस चैप्टर की ज़रूरत है, जो टॉपिक चाहिए वो चला के उसको पढ़ाया जा सकता है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के छात्रावासों में सर्वेंट चार्ज को पूरी तरह से खत्म करने और रीअपियर और माइग्रेशन फीस कम करने सहित कई मांगों को लेकर विद्यार्थियों ने कुलपति कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। बता दें कि विद्यार्थियों के द्वारा प्रदर्शन का दूसरा दिन रहा कल, जब विद्यार्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद हैं। कल सुबह 9 बजे से ये स्ट्राइक प्रारंभ हुई थी और रात को भी लगभग 400 विद्यार्थी इस शेड के नीचे डटे हुए थे कड़कती ठंड में। विद्यार्थियों की मुख्य मांग है कि सर्वेंट चार्ज को वापस लिया जाए। सर्वेंट चार्ज एक ऐसा चार्ज है जो विद्यार्थियों पर आकस्मिक ही थोप दिया गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन इतना बेपरवाह है कि उन्होंने गरीब विद्यार्थियों के बारे में बिल्कुल भी कल्पना नहीं की। उनकी क्या स्थिति रही होगी, उनके क्या बैकग्राउंड है। यूनिवर्सिटी प्रशासन जब ये निर्णय लेता है, पॉलिसीज बनाता है उन विद्यार्थी। देखिए जी, हम कल रात से बैठे हैं। सभी बच्चे, जितने भी छात्र यहाँ बैठे हैं, सभी बच्चे इतनी ठंड में कल रात से यहाँ बैठे हैं सर्वेंट चार्ज को खत्म करवाने के लिए। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक हम यही धरना देंगे, अनिश्चितकालीन धरना देंगे। और चाहे यूनिवर्सिटी प्रशासन। यूपी के बुलंदशहर से अगली खबर है। बता दें कि बुलंदशहर के सिकंदराबाद में हिजाब का मामला सामने आया। दरअसल जेएसपीजी डिग्री कॉलेज स्टाफ ने हिजाब में छात्राओं को कॉलेज में दाखिल होने से उस वक्त रोक दिया जब छात्राएं कॉलेज में बिना हिजाब के प्रवेश कर रही थी। हालांकि कॉलेज प्रबंधन के फैसले के विरोध में छात्राओं के परिजनों ने कॉलेज परिसर में हंगामा किया और विरोध जताया। चलाया हूँ 2020 में, यहाँ से मैं पास आउट हूँ।
उसके बाद ऐसा हुआ कि यहाँ पे कुछ लड़कियां आई हिजाब में और बुरखे में, तो उन्हें जो कॉलेज स्टाफ की तरफ से रोका गया। कौन से कॉलेज में? एक JSPG कॉलेज है, इसके कॉलेज स्टाफ की वजह से उन्हें रोका गया और वापस लौटा दिया। सिर्फ हमारी एक ही मांग थी, मेरी लास्ट टाइम प्रिंसिपल सर से बात भी हुई थी कि उनके लिए एक रूम अवेलेबल कर दिया जाए। वो बुरखे में आएंगी और अपनी चेंजिंग रूम में जाकर चेंज करके क्लास चलाएंगे और वापस आ जाएंगी। लेकिन उन्हें यहाँ रोका गया और अब कोर्ट इंस्पेक्टर साहब आए हैं, उन्हें हमें अपनी बात समझाई, उन्होंने रूम अवेलेबल कराया, उससे और कोई इशू नहीं है, सब ठीक है। मैं अफशान हूँ, छात्रों के इसकी आवाज़ शुरू से उठाता चला आया हूँ। 2020 में यहाँ से मैं पास आउट हूँ। उसके बाद ऐसा हुआ कि यहाँ पे कुछ लड़कियां आई हिजाब में। मैनपुरी में थाना कोतवाली क्षेत्र के ताल दरवाजा पर पिछली 3 तारीख को वारंटियों के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत एक युवक भागते भागते तालाब में जा गिरा, जिससे युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। जिसके बाद से पुलिस के द्वारा लगातार तालाब में युवक की तलाश जारी थी। हालांकि युवक का शव तालाब से बाहर निकाल लिया गया है। भाई रिजवान की क्या घटना हो गई, कैसे क्या गए थे? ये घटना 3 तारीख की है। हाँ। 1 बजे घर से गया था हमारा भाई, तो लड़के 3 जने थे, ये टहल रहे थे वहीं पे टंकी के पास। तो ये टंकी के पास टहल रहे तो अचानक पुलिस वाले आते हैं। घटना हो गई थी? घटना ये हो गई थी कि ये टंकी के पास 2-3 जने खड़े थे आगरा रोड पर। 4-5 दिन पहले एक युवक राजा के ताल में डूबने की घटना हो गया था, इसमें पुलिस रेस्क्यू टीम भी मंगाई गई थी सर, उसके लिए प्रयास करते क्या सर ये मामला था? एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित करते हुए एमपी में किए गए विकास कार्यों के बारे में बताया। इस दौरान सीएम शिवराज ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाएंगे। काम कौन देगा? पीएचई वाले कौन है? कितने गांव की पेयजल योजना है जिसका आज भूमि पूजन हुआ है? माइक ले। 164 एजेंसी तय हो गई इसकी। हाँ सर हो गई है। इंडियन होम पाइप कितने पैसे खर्चा हो रहे हैं इसमें? 177 करोड़ खर्च होंगे। प्रशासनिक स्वीकृति 261 करोड़ की है। 261 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति। देखो मेरे नटेरन वालों, बाहा बांध कब से पड़ा था, कौन ने बनवाया? अरे बोल तो दो। सगड़ा कौन ने बनवाया? अब एक बात और है, अब इन बांधों से मेरी बहनों तुम्हारे काम की बात है, पाइपलाइन बिछाएंगे, मोटर से पानी खींचेंगे, गांव में टंकी बनवाएंगे और तुम्हारे घर में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे, ताकि टोटी खोलो तो झरझर पानी आ जाए और गुंडोर का घेरा भरा जाए। हैंडपंप की खटर खटर नहीं। ये एजेंसी तय हो गई? हाँ सर हो गई सर। काम कब तक होगा? सर अनुमान के अनुसार दिसंबर 24 तक है, बट हम इसको दिसंबर 23 तक करने का प्रयास करेंगे। अब दिसंबर 23 तक करने का प्रयास करो। अब एक जवाबदारी आपको भैया दे दूं आप सबको। देखो अपने अपने गांव में देखना रे, टंकी सही बन रही है कि नहीं, पाइप सही डल रहे हैं कि नहीं। मामा कहाँ देखे बताओ, हम अकेले देख सकते हैं क्या? और इसलिए जनता भी जागरूक रह के इन कामों को देखे, ताकि काम ठीक ढंग से हो, पूरे हो, और आप भी एजेंसी से समय पर काम करवा कर दें। जो अच्छा काम कर रहे हैं अफसर, मैंने कल भी कहा था, उनको कंधे पे बिठाऊंगा, पुरस्कृत करूंगा, और काम ठीक नहीं हुआ तो फिर नहीं छोड़ूंगा। ये साफ साफ मामा का कहना है। ये कि बढ़िया काम करे। मुझे ये जिला योजना अधिकारी की बहुत शिकायतें मिल रही, और विधायक और सांसदों के काम, दिए हुए काम जो ढंग से नहीं करता वो ठीक नहीं है किसी भी हालत में। इसलिए मैं जिला योजना अधिकारी को सस्पेंड करता हूं। ऐसे जो ढंग से काम करे उसकी जरूरत है। कुछ मामले आए हैं हमारे पास अलग अलग, एक एक का मैं वो कमिश्नर कलेक्टर को दूंगा। उनमें से कुछ मामले हैं
जैसे राजस्व रिकॉर्ड में नाम परिवर्तन, अब ये छोटे छोटे काम है। एसडीएम कौन है, ये फटाफट होने चाहिए। अगर ये आवेदन मेरे पास आते हैं तो इसका मामला है कि तहसील में सब कुछ परफेक्ट नहीं है, ये होना चाहिए। इससे जितने ही आवेदन आए सब छटवा लो और सारे काम होके जनता को मिल जाए और बाद में मुझे जानकारी मिल जाए और फिर मैं जनता के बीच आया और ऐसे आवेदन मिल गए तो फिर ठीक नहीं होगा। हमारी ड्यूटी है कि हम ठीक से जनता के इन सारे बेहतर कामों को करके हम दिखाएं। आपके यहां एक पूरा ग्रेडिंग करो आप अधिकारी कर्मचारियों की, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनकी ग्रेडिंग करो, मैं उनको सम्मानित करने का काम करूंगा। सिंचाई की योजनाएं टाइम पे चल रही कि नहीं? अभी सिंचाई की योजनाओं पे काम जो बची हुई है सर चल रही है सर। कोठा का काम चल रहा है सर, यहाँ पे सभी लोग हाजिर हैं सर। टेम का कोठा का बता दें कब तक पूरी होगी कोठा बैराज? नवंबर 2023 में सिंचाई प्रस्तावित है, अगले रबी सीजन है, हो जाएगी। काम चल रहा है ठीक से? ठीक है। कोई ऐसी हो जो नहीं हो रही हो, लेट हो, कोई दिक्कत आ रही हो? सर केवल एक ही है सर, टेम परियोजना जो लेट हो गई है सर, लेकिन हम उसको तेजी से कर रहे हैं सर। उसमें भू अर्जन का कुछ इशू था रेट को लेकर के सर, और हम तेजी से इसको करेंगे। तो इसको देख के कोई भोपाल की दिक्कत हो तो वो भी आप बताओ सर, कि भोपाल से फलानी चीज हो रही तो तत्काल अपन वहां से करेंगे। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट पर लिए गए फैसलों पर चर्चा की। इस दौरान क्या कुछ कहा गृह मंत्री ने, आपको सुनाएंगे। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण आयोग में, इसमें अल्पसंख्यकों और पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए योजना मूल रूप से है। इसमें जो तय किया है वो परिवार की आय अधिकतम वार्षिक 12 लाख रुपए इकाई की स्थापना ये निर्माण की कर सकेंगे। 50 लाख रुपए तक की परियोजनाएं, 1 लाख से लेके 50 लाख तक की, 1 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक की योजनाएं सर्विस सेंटर और रिटेल व्यवसाय के लिए, और बैंक के लोन पर 3% ब्याज का अनुदान 7 साल तक सरकार इनका भरेगी। इसमें स्वरोजगार योजना के लिए भी सहायता दी जाएगी। नवीन स्वरोजगार योजना के लिए 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की परियोजनाएं भी इसमें शामिल होंगी। इसमें भी लोन पर 3% ब्याज को 7 साल तक दिया जाएगा सरकार के द्वारा। इस योजना से 3 साल में 30,000 हितग्राहियों को 12 करोड़ 50 लाख रुपए तक की परियोजनाओं की सहायता दिए जाने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। 108 फुट ऊंची बहुधातु प्रतिमा, जैसा आप देख रहे होंगे, मान रहे होंगे कि सिंहस्थ आने वाला व्यक्ति हर एक ओंकारेश्वर जाते ही है, और वहां पर भी एक बड़ा कॉरिडोर हमारे शंकराचार्य जी जो थे उनकी 108 फुट ऊंची धातु की प्रतिमा का निर्माण जो हो रहा है उसके लिए आज पुनरीक्षित लागत 198.25 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे हमारे सारे संत समाज में हर्ष है कि शंकराचार्य जी की प्रतिमा शंकर प्रथम की वहां पर हो रही है। आज संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजनाओं की स्वीकृति भी आज मुख्यमंत्री के द्वारा कैबिनेट में दी गई है। इसमें 18 से 40 वर्ष तक के स्थान पर अब 18 से 45 वर्ष करने का, और शैक्षणिक में भी 12वीं के स्थान पर 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करने का अनुसमर्थन आज बाबा साहब अम्बेडकर और संत रविदास स्वरोजगार योजना के लिए किया। हमारे सिंहस्थ में महाकाल कॉरिडोर के बाद में आपने देखा होगा कि सैलानियों की, तीर्थयात्रियों की, धार्मिक यात्रियों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। आज भी पर डे लगभग 1.5 लाख, 1 लाख, 2 लाख लोग पर डे उज्जैन में आते हैं। तो उज्जैन में स्वाभाविक रूप से पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया प्रधानमंत्री जी के आने के कारण से। अब वहां पर जो कान्ह नदी है और उसका जो दूषित जल है वो उज्जैन में क्षिप्रा में मिलता था, तो वो जल इस क्षिप्रा में नहीं मिला। उस जल को डाइवर्ट करने के लिए, दूषित जल को करने के लिए एक परियोजना की स्वीकृति आज कैबिनेट के द्वारा दी गई है, जिसकी लागत 598 करोड़ 66 लाख की है, और यह काम सिंहस्थ से पहले करने का भी आज मुख्यमंत्री जी ने
तय किया है। इसका रखरखाव का भी जिम्मा एजेंसी 15 साल तक इसमें वहन करेगी। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत इंदौर के समीप MMLP के स्थापना के संबंध में भी आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। ये इसमें मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क हेतु पीतमपुर जिला धार में 126.5 हेक्टेयर भूमि चयनित की गई। इसका मूल्य लगभग 170 करोड़ रुपए है। इस भूमि में से लगभग 107 हेक्टेयर भूमि निजी है। इसके लिए भू अर्जन किए जाने के प्रस्ताव को भी आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। मध्य प्रदेश में 1 लाख सरकारी नौकरियां और बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए हर महीने रोजगार दिवस जैसी अनेक आयोजन हो रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश सरकार तेजी से रोजगार देने की दिशा में काम कर रही है। उसी निमित्त आज 2 प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कैबिनेट में रखे गए। एक तो हमारे जो पिछड़े वर्ग के बच्चों को विदेश में रोजगार के लिए जाना होता है, उन युवाओं के लिए 3 वर्ष में जो युवा परिचित हुए उन्हें और चयनित लगभग 200 युवाओं को सॉफ्ट स्किल, लैंग्वेज आवश्यक और प्रशिक्षण प्रदान कर विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने का भी निर्णय आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने लिया। इस प्रशिक्षण की अवधि 3 से 5 वर्ष होगी और अवधि के लिए रोजगार हेतु जापान इन सब बच्चों को भेजा जाएगा। जापानी भाषा में भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पर कुल व्यय 2,01,800 रुपए प्रति युवा, 2,01,800 रुपए प्रति युवा। इसमें राज्य का अंशदान भी 50% से अधिक होगा और लाभार्थी का भी अंशदान शामिल किया जाएगा। 3 वर्षों के लिए सरकार द्वारा इसके लिए 6 करोड़ रुपए की सहमति आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट। एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने बैतूल जिले के 8 ब्लॉक के मांडवी गांव में 8 साल के मासूम के बोरवेल में गिरने की घटना के संबंध में स्थानीय प्रशासन से फोन पर बात कर जानकारी ली। इस दौरान विश्वास सारंग ने क्या कुछ कहा, आपको वो सुनाएंगे। अच्छा, कितने टोटल कितने 85 फीट पर है? हाँ। अभी रेस्क्यू चल रहा है। ठीक है। कौन सी टीम? हाँ, अच्छा। NDRF, SDRF दोनों है। हाँ। ओके। बैतूल में जो बच्चा बोरवेल के डक्ट में है उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पूरे प्रशासन की टीम है वहाँ पर। कलेक्टर, एसपी स्वयं मौजूद हैं और NDRF और SDRF दोनों टीम लगी है। और क्योंकि वो हार्ड स्टेटा है, वो चट्टानी एरिया है, इसलिए जो उसके पैरेलल एक होल करके जो रेस्क्यू करना था उसमें थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है, पर रेस्क्यू अभी चल रहा है और मैंने स्वयं अभी प्रशासन से बात की है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। नीना गुप्ता और संजय मिश्रा मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म वध में पहली बार एक साथ नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में दोनों एक्टर्स पति पत्नी का किरदार निभा रहे हैं जो कि एक मर्डर केस में फंस जाएंगे। फिल्म को लेकर नीना गुप्ता ने कहा कि ये दर्शकों को बांधे रखेगी क्योंकि वे सोचते रहेंगे कि आगे क्या होगा। बहुत अच्छा रिस्पांस है ट्रेलर का और मैंने कुछ दिन पहले फिल्म वापस देखी थी और मुझे लग रहा है कि लोगों को पसंद आएगी क्योंकि इसमें बहुत, मुझे लगता है कोई भी चीज़ आप बनाओ ना उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आगे क्या होगा। तो इस पिक्चर में हमेशा एंड तक ये रहता है कि आगे क्या होगा।
ये सस्पेंस रहता है, तो विच इज़ वेरी नाइस. आई थिंक पीपल विल लाइक इट. साथ ही ट्रेलर देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि वाकई किसने किया है वध. किसने किया है वध और किसका. एक तो बहुत अनयूजुअल कास्ट है एंड द स्टोरी सीम्स वेरी ग्रिपिंग एंड इंट्रीगिंग. तो फिल्म देखी नहीं है, सो आई एम हियर टू सी द फिल्म. उसके बाद आई एम श्योर एवरीवनस गोना लव इट. साथ ही कैसा रहा एक्सपीरियंस ऑफ You're not part of the project. You have come as a guest. No. I am not a part of the project. I've come to cheer for the film because it's love films, and I have a long and very strong association. और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही. आप देखते रहें आर्या न्यूज.